तो मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, लोगों को इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में शॉर्ट में। मेरा नाम मोहिनी शर्मा है। हम्म, मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। जन्म मेरा यूपी में हुआ, जेवर में। ओके। दिल्ली में मेरी एजुकेशन हुई और जोधपुर में मेरी शादी हुई है। अच्छा, तो मैंने अपना करियर वहीं से ही शुरू किया, जोधपुर से। जोधपुर से। हम्म, मेरी शादी के बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी, ओके। लेकिन वहाँ पर आईटी कंपनीज ना होने की वजह से मुझे कुछ ना कुछ करना था। और वहाँ पर जो फीमेल्स को प्रेफर किया जाता है वो टीचिंग की जॉब प्रेफर करते हैं वहाँ के लोग। और लेकिन हर जगह पे ऐसे ही है कि लोग चाहते हैं कि छोटा मोटा ही जॉब करे या छोटा मोटा वही, ही काम करे, लड़की और है तो। दूसरा टीचिंग की जॉब को वो लोग सेफ भी समझते हैं। सेफ इन द सेंस मॉर्निंग में जाएगी और शाम तक आफ्टरनून घर में है। आ जाएगी, घर भी मैनेज हो जाएगा और जॉब भी मैनेज हो जाएगी। लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है जो मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। ओके। उसके लिए भी सब चीज़ का एक लेवल होता है, सब चीज़ का एक एक्सपर्टीज़ होता है हर किसी का। मैं नहीं पढ़ा सकती तो बच्चों आपने को। आपने क्या पढ़ाई करा था? मैंने बीटेक की हुई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो मेरा एम यही था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूं, एक आईटी कंपनी में जॉब करूं। लेकिन वही आईटी कंपनी नहीं होने की वजह से मुझे कुछ ना कुछ करना था। ओके। तो मैंने वहाँ पर शादी के 6 साल बाद शादी होगी, फिर बच्चे हो गए। टीचिंग का करियर मैंने चूज़ नहीं किया, मुझे करना ही नहीं था। मुझे ई कॉमर्स ही करना था। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग मैंने 2018 में यूट्यूब चैनल किया, देन वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी। और कुछ ना कुछ मुझे घर से करना था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसा क्या आपको मजबूरी वाइज करना था या आपको शौक था, या फिर ऐसा था कि मुझे कुछ काम करना है? मुझे कुछ करना है एक्चुअली। क्या मेरे पेरेंट्स जैसे गांव से बिलोंग करते थे, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये उनके सपने थे कि उनके बच्चे अपना कैरियर बूस्टअप कर सके, कुछ करके बराबर। दिखाएं, हम्म। एक बड़े ऑफिसर बने। मेरी मम्मी तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, पर उसके लिए भी एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं तो ब्लड भी नहीं देख पाती हूँ। इसलिए मैंने फिर ये करियर चूज़ किया। मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी और उसके बाद वो होता है ना कि जर्नी आपको कहाँ पे जाना है वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ तक ले जाती है। सही वो बात। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होता है, थोड़ा सा पेशेंस होता है, थोड़ी मेहनत होती है उसके अंदर, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ज़रूर जाओगे। तो इसी तरीके से मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग तक पहुँच गई। तो कैसे स्टार्ट किया था और किस टाइम पे आपने शुरू किया एफिलिएट मार्केटिंग? 2018 में मैंने ये स्टार्ट किया था। एक्चुअली 17 से मैं आपकी वीडियोस भी देख रही थी, अच्छा। जब ये जियो फाइबर का फ्री चला था ना, ये हाँ, जियो जियो और ने जब लॉन्च किया था, आई थिंक लॉन्च किया 16 में था लॉन्च किया 16 था। में। हाँ। हाँ, वो उस टाइम पे मुझे एक बहुत सीखने के लिए बहुत मौका मिला। लोग यूट्यूब पर रील्स देखते हैं, मैंने वहाँ उस प्लेटफॉर्म्स को सीखने के लिए यूज़ किया। बराबर। तो मैंने वहाँ से यूट्यूब्स पर कैसे वीडियोस डालनी है, कैसे कुछ वेबसाइट कैसे वर्डप्रेस के थ्रू बनानी है। क्योंकि जो एजुकेशन थी वो तो मेरी कॉलेज टाइम तक होगी थी। शादी के बाद भी मैंने 1 साल पढ़ाई की, अच्छा। बीटेक कंप्लीट की। शादी मेरी स्टडी के टाइम पर टाइम ही पे हो गई थी शादी? होगी ओके। थी। तो उसके बाद जो गैप आया, उसके बीच में मुझे ऐसा लगा मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्पेलिंग भी भूल गई हूँ। तो जियो फाइबर ने मेरे को बहुत हेल्प किया। मुझे उस जियो का जो हाँ, जियो का जो फ्री इंटरनेट आया था। इंटरनेट था उसने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया। ठीक है। देन वेबसाइट डेवलपमेंट जब मुझे आ गई, तो मैंने ईमेल मार्केटिंग को रिसर्च किया। ईमेल मार्केटिंग को रिसर्च करने के बाद मैंने पहला साइन अप वी कमीशन पर किया था। ओके। वी कमीशन के प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद मुझे कैंपेन्स के टाइप पता चले, जैसे पैनल पे साइन अप करते हैं, देन सीपीवी कैंपेन कौन से होते हैं, सीपीसी कैंपेन्स कौन से होते हैं, सीपीएस कैसे होता है। तो ये सब चूज़ करके मैंने सीपीसी, क्लिक्स कैंपेन और विजिट कैंपेन के बारे में रिसर्च शुरू की। देन फिर मीडिया बाइंग शुरू की। सबसे पहली फर्म मैंने 2018 में मीडिया मैक्स एडवर्टाइजिंग शुरू की, और मीडिया बाइंग के थ्रू फिर कोरोना टाइम में मीडिया बाइंग, ब्रांडिंग कैंपेन्स काफ़ी कम ही हो गए थे, मार्केट से गायब ही हो गए थे। उसके बाद मैंने एज अ नेटवर्क स्टार्ट किया कि अब तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और वी कमीशन बता दो कि अफिलिएट नेटवर्क है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑफर्स रहते हैं जहाँ से जो अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो साइन अप करते हैं और जो भी ऑफर्स उनको रन करने होते हैं वहाँ से सिलेक्ट करते हैं, राइट मैम? एग्जैक्टली। तो आपने 2018 में स्टार्ट कर दिया था, एंड उसमें रेवेन्यू बनना कब शुरू हुआ था? पैसे कमाने कब शुरू करे आपने? 1 साल तो सीरियसली मुझे कुछ नहीं, आउटपुट नहीं मिला। मैं डेली काम करती,
मैं हर महीने थोड़ा सा देखती कि अब क्या होगा, कुछ नया सीखने की कोशिश करती, देन हार भी जाती, फिर उठती। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं हारी भी हूँ, रोई भी हूँ, और देन फिर दोबारा बूस्टअप करके कि नहीं अभी और करना है, इसमें नहीं तो इसमें ट्राई करते हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं। ओके तो 19 में मेरी पहली इनकम आई थी 5,000 रुपीज़। ओके, तो कैसे हुई थी वो? विजिट्स और क्लिक्स के थ्रू जब मैंने ब्रांडिंग शुरू की, मीडिया बाइंग कैसे सर्च करना है, कैसे क्लिक्स प्रोवाइड करने हैं, उसके थ्रू मेरे पहले कैंपेन की पहली इनकम हुई थी 5,000 रुपीज़। ओके, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप समझाओगे एग्जैक्टली करना क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग में? एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक जैसे लिंक होता है, एक उसको बोलते हैं एफिलिएट लिंक। आप तो आई थिंक फैमिलियर हो गए उससे उस लिंक से जो भी सेल आएगी उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, बिकॉज ये उस लिंक से कनेक्टेड है, एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट लिंक से। तो इसके अंदर क्लाइंट का जो लिंक है उसको प्रमोट करना, उसकी सेल्स कराना, वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर